हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनटीए नेट में जो आपका फर्स्ट पेपर होता है और उसमें आईसीटी का जो पार्ट होता है, तो उसमें एक जगह क्वेश्चंस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के 171 क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एक ही जगह आए हुए हैं। मतलब कि 2019 से लेकर के 2006 तक जो क्वेश्चंस आए हुए हैं तो उनका एक ही जगह कलेक्शन किया है। तो ऐसे 171 क्वेश्चंस हैं जिसे हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में मैंने 83 क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है और आप देखेंगे स्क्रीन पे, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि एनटीए नेट जून 2019 आपके सामने मेंशन किया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं ये। कई बार व्यूवर्स या स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि अगर क्वेश्चंस ऐसी एक टॉपिक की अगर एक जगह मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, उससे हमारी टॉपिक वाइज भी स्टडी हो जाती है। तो ये वही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं एनटीए नेट में, ठीक है। तो हम आज इसमें पार्ट फर्स्ट में डिस्कस करेंगे आईसीटी का पार्ट। इससे पहले मैं दो पार्ट डिस्कस कर चुका हूं। इसमें आपका जो कम्युनिकेशन का पार्ट है वो डिस्कस कर चुका हूं और जो हायर एजुकेशन का पार्ट है वो मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो दो पार्ट जो है वो मैं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। तो आज तीसरा पार्ट है आईसीटी का, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी सारे व्यूवर्स का कहना है कि अगर एक जगह पार्ट मिल जाए तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। तो चलिए व्यूवर्स, अभी फ़ॉन्ट साइज़ मैं इंक्रीज़ कर दूंगा तो आपको एक एक क्वेश्चन जो है वो अलग अलग काफ़ी बड़े फ़ॉन्ट साइज़ में दिखाई देगा। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जो फर्स्ट टाइम नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो इससे पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, जहां पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड मिलेंगी, एनटीए फर्स्ट पेपर से रिलेटेड मिलेंगी और कॉमर्स से क्वेश्चंस भी उसमें हैं, तो आप देख सकते हैं। और अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके फर्स्ट पेपर के लिए करंट अफेयर्स नाम की एक वीडियो अपलोड करी है जिसमें 100 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, पढ़े भी नहीं होंगे। तो आप उसकी प्लेलिस्ट देखिएगा। तो करंट अफेयर्स के नाम से वो प्लेलिस्ट है, एनटीए ऑब्लिक हायर एजुकेशन, ठीक है व्यूअर्स। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से तथ्य आईसीटी के बारे में सही है। तो देखिए, केवल बी जो है यानी कि केवल क्यू जो स्टेटमेंट है वो सही है कि समावेशी शिक्षा में अधिगम समर्थन के लिए आईसीटी का प्रभावी उपयोग सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अच्छे शिक्षण का उदाहरण है, ठीक है। सेकंड है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संदर्भ में स्पाईवेयर क्या है। तो स्पाईवेयर है, ऑप्शन ए सही है कि स्पाईवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में वह सॉफ्टवेयर जिसका उद्देश्य एक व्यक्ति के बारे में उसकी जानकारी के बिना सूचना एकत्र करना है और वह इस प्रकार की सूचना अन्य निकाय को भेज सकता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, मैं फॉन्ट साइज जब वो इंक्रीज कर दूंगा तो आपको जो है काफ़ी सही क्वेश्चन दिखाई देंगे। चलिए ठीक है, और स्क्रीन पे आपके सामने हैं ये क्वेश्चन जो आए हुए हैं, ठीक। ये क्वेश्चन आपका एनटीए नेट में 2019 में आया हुआ था, ठीक है व्यूअर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन विकी का WIKI का उत्तर विवरण देता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि एक प्रणाली जो प्रत्यक्ष रूप से वेब ब्राउज़र से अपनी विषय वस्तु के प्रति भागपरक आशोधन की अनुमति देती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अंजलि का शिक्षक ऑनलाइन पाठ्यचर्या प्रदान करने के लिए तैयार किए गए एक सॉफ्टवेयर उपकरण VLI का उपयोग करता है।
तो यहाँ परिवर्णी VLI का तात्पर्य है, यानी कि आपसे फुल नेम पूछ रहा है, तो वो है वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, VLI का पूरा नाम है वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। द्विअंकीय 1100110 का समतुल्य दशमलव कौन सा है? तो वो है 102। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का मालवेयर है जिसे सॉफ्टवेयर सिस्टम में जानबूझकर डाल दिया जाता है, जो पूर्व निर्धारित स्थितियां उत्पन्न होने पर दुर्ग्रह पूर्ण प्रकार्य शुरू कर देता है? तो वो होता है लॉजिक बम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में OS कहते हैं, के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी सही है कि OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम पेरिफेरल्स को नियंत्रित करता है तथा मेमोरी और प्रोसेसर टाइम का आवंटन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, संग्राहक युक्तियों को न्यूनतम से अधिकतम क्षमता के सही क्रम में दर्शाने वाले विकल्प को चुनिए। जो स्टोरेज होती हैं आपकी, तो पहले हो गई आपकी CD-ROM, फिर हो गई आपकी DVD-ROM और फिर है आपका ब्लू रे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, CD-ROM, DVD-ROM और ब्लू रे। वायरलेस टेक्नोलॉजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन ए सही है, केवल P, मतलब वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग मोबाइल फ़ोन से हैंडसेट कनेक्ट करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग मोबाइल फ़ोन से हैंडसेट को कनेक्ट करने के लिए किया जा सकता है। 10th है कि कंप्यूटरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समामेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी ROM। ठीक है, रैपिड ऑनलाइन मेमोरी, जबकि ROM क्या होता है? बाकी तीनों ठीक हैं, रीड ओनली मेमोरी होता है, तो वो सही नहीं है। बाकी आप देख लीजिए, CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CRT का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब, और 1 गीगाबाइट जो होता है 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू 8 बिट्स। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। चलिए, CPU के 2 प्रमुख अवयव होते हैं, तो कंपोनेंट होते हैं कंट्रोल यूनिट और ALU, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, है ना, या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। वेब पेज के निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो वो होता है HTML का। निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन है? जो गूगल है वो एक्चुअली सर्च इंजन होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप, JPEG, पूरा नाम आता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। JPEG का पूरा नाम होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप का उपयोग किसे कंप्रेस करने के लिए किया जाता है? इमेज को, जब आप फोटो अपनी डाउनलोड करते हैं, है ना। चलिए, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग जिसे समाज की आवश्यकताएं पूरी करने हेतु सरकार की क्षमता में सुधार करने के लिए किया जाता है, कहलाता है ई-शासन, ई-गवर्नेंस। निम्नलिखित में से किसको द्वितीयक भंडारण, जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है, का रूप नहीं माना जाता? रैम को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति टेलीफोन लाइंस पर प्रदत्त को संचरित करने में कंप्यूटर को सक्षम बनाती है? मॉडम। ऐसे समावेशी पद की पहचान के लिए जिसमें कंपनी के व्यवसाय के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स का उपयोग सम्मिलित होता है। इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स का मतलब बिजनेस के लिए, है ना, बिजनेस व्यवसाय, देखिए वर्ड आपको दे रहा है, तो इसका मतलब ई बिजनेस हो गया।
निम्नलिखित में से कौन सा एक शैक्षिक संस्थान के अनुक्षेत्र के नाम जो डोमेन नेम होता है का सामान्यतः संबद्ध है? तो देखिए शैक्षिक अनुसंधान पूछ रहा है तो साफ दे रखा है ऑप्शन बी .edu। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, NMEICT किसका परिनिर्वणी है ना? ये मैंने कई बार ये क्वेश्चन बताया है। और व्यूवर्स एक मैं आपको बता दूं कि एक प्लेलिस्ट आप जरूर देखिएगा, ठीक है। मैंने इसमें प्लेलिस्ट बना रखी है ICT के नाम से, उसमें 400 प्लस में क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आप उसको जरूर विजिट करिएगा। ऐसे क्वेश्चंस उसमें बहुत सारे दे रखे हैं, जैसे NMEICT किसका परिनिर्वणी है, तो पूरा नाम आपसे पूछ रहा है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। चलिए नेक्स्ट है, मोहन अपने मित्रों सोहन, रोहन और जॉन को निम्नानुसार ईमेल के माध्यम से अपने जन्मदिन की पार्टी की तिथि के बारे में बताता है। ठीक है, ये डिटेल आपको दे रखी है। अब क्वेश्चन हमसे पूछा है, इस ईमेल की निम्न में से क्या सही निष्पत्ति नहीं है? तो वो ये है कि रोहन को पता है कि जॉन को ईमेल प्राप्त होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, अब मैचिंग वाले क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ मैचिंग क्या है, क्योंकि फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा मैंने कर रखा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। कैसे? देखिए जो ए है आपका CPU, तो वो कंप्यूटर के अन्य घटकों के सभी कार्यों का नियंत्रण करता है। ठीक है, बी है RAM, तो ये 3 नंबर के साथ सही है कि अस्थायी भंडारण। जो RAM में है, रैम है आपकी, वो आपकी स्थायी स्टोरेज होती है, जिसे प्राथमिक भंडारण के रूप में भी जाना जाता है ना, प्राइमरी स्टोरेज। और आपकी जो C नंबर है ROM, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, तो वो 4 नंबर के साथ सही है, आपकी फिक्स्ड स्टोरेज होती है। ROM जो है वो फिक्स्ड स्टोरेज होती है, स्थायी भंडारण जो कंप्यूटर का विद्युत प्रवाह रुकने के बाद भी नहीं मिटता। ठीक है, और LCD है तो वो आप जानते ही हैं 1 नंबर की, एक चपटे स्क्रीन वाले मॉनिटर पर प्रयुक्त तकनीक। ठीक, चलिए तो यहाँ पे मैचिंग देख लीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इंटरनेट जैसे सूचना संसाधनों तक पहुँच वाले समाज के कंप्यूटर साक्षर व्यक्तियों और इससे वंचितों के बीच के अंतर को डैश की संज्ञा दी जाती है, तो वो होता है आपका डिजिटल डिवाइस। ठीक है, कंप्यूटर की शब्दावली में निम्नांकित में से कौन एक डिवाइस ड्राइवर की उत्तम परिभाषा है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि वह सॉफ्टवेयर जिसके कारण अब आधारक उपकरणों और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच अंतःक्रिया होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 25, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए किसी प्रलेख के पृष्ठ 2 के किसी चित्र को उसी प्रलेख के पृष्ठ 4 पर दोहराना होता है। ठीक है, इसे निम्नांकित में से किस माध्यम से किया जाएगा? तो इसे किया जाएगा कॉपी और साटना, यानी प्रतिलिपि और साटना, कट कॉपी पेस्ट जिसे हम बोलते हैं, प्रतिलिपि और साटना। ऑप्शन बी। एक वायरस हॉक्स वायरस की मिथ्या सूचना प्रदायी सचेतक ईमेल है। जब आपको निम्नानुसार एक वायरस हॉक्स प्राप्त होता है तो उचित कार्रवाई क्या होगी? जैसे विषय दे रहा है चेतावनी कि आपके कंप्यूटर में एक नए वायरस का पता चला है, अपने हार्ड डिस्क को तत्काल फॉर्मेट करें और सभी सॉफ्टवेयर को रीइंस्टॉल करें। तो ऑप्शन ए सही है कि इस ईमेल की अनदेखी करना। नीचे 2 समूह दिए गए हैं, यानी फिर से जो है मैचिंग करनी है, तो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। जो DPI है
वो तो बिल्कुल 1 नंबर के साथ ही सही है कि एक लेजर प्रिंटर की रिजोल्यूशन की माप करता है। और जो बी है CRT, वो 3 नंबर से मैच होती है कि एक प्रकार का कंप्यूटर मॉनिटर होता है CRT। सी नंबर है आपका NIC, है ना, ये 4 नंबर से आपका मैचिंग होता है कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जुड़ने में मदद करना, ठीक। और जो आपका CD-ROM है वो 2 नंबर के साथ मैच होता है कि रीड ओनली स्टोरेज का एक उदाहरण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें आपका करेक्ट है, क्योंकि NTA नेट में मैचिंग बहुत आते हैं। ICT पद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो क्योंकि नीचे वाले पेज पर है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें Q नंबर जो है वो बिल्कुल सही है कि ICT तक प्रभावी पहुँच वाले लोगों और अत्यंत सीमित अथवा शून्य पहुंच वाले लोगों के बीच के अंतर को डिजिटल डिवाइस कहा जाता है। ये मिसिंग है व्यूवर्स, मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूं तो आप ध्यान दीजिएगा, है ना। तो डिजिटल डिवाइस कहा जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। कंप्यूटर को चलाने वाला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसमें कार्यों की अनुसूची बनाना, भंडारण प्रबंधन और अवधारकों के साथ संप्रेषण संचालन शामिल करना है, क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, PDF का पूरा नाम क्या है? तो वो होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ध्यान रखेंगे। ये जो मिसिंग हो रहा है ये 2018 के क्वेश्चन अब चल रहे हैं, ठीक है ना। ये साइड में जो एक्चुअली PDF फाइल बनी है तो ये पूरा क्लियर नहीं हो रहा, तो अब ये 2018 के क्वेश्चन है। 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है? तो 1024 गीगाबाइट्स के। -23 का युग्म समतुल्य जो बाइनरी इक्विवेलेंट है, तो 2 कॉम्प्लीमेंट प्रणाली का प्रयोग ऋणात्मक संख्याओं के लिए किया गया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 01001। DNS का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन व्यूवर्स बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 3-4 बार पूछा गया है ये। तो इसका पूरा नाम होता है DNS का डोमेन नेम सिस्टम। निम्नांकित में से कौन से कथन सही हैं? तो 1 और 3 नंबर सही हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है कि मॉडेम एक नेटवर्किंग युक्ति है, और 3 नंबर है कि मॉडेम एनालॉग संकेत को डिजिटल संकेत में और डिजिटल संकेत को एनालॉग संकेत में बदलता है। तो 1 और 3 नंबर सही है। सिम का क्या अर्थ है? यानी जो मोबाइल में हमारा जो सिम होता है तो इसका फुल नेम क्या होता है? तो वो होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। निम्नलिखित में से किस प्रिंटर में ड्राई इंक पाउडर का प्रयोग होता है? तो जो लेज़र प्रिंटर होते हैं उसमें ड्राई इंक पाउडर का प्रयोग होता है। एक नेटवर्क के किसी कंप्यूटर को किससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए फायरवॉल्स का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है अपराधिगत हमला। द्वितीयक भंडारण, जिसे हम सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं इंग्लिश में, की तुलना में प्राथमिक भंडारण या प्राइमरी स्टोरेज है, तो वो है तेज और ज़्यादा खर्चीला। जो द्वितीयक भंडारण होता है सेकेंडरी स्टोरेज की तुलना में जो प्राइमरी स्टोरेज होती है हमारी, वो एक तो तेज होती है लेकिन वो थोड़ी सी ज़्यादा खर्चीली होती है, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स और ओपेरा क्या कहलाते हैं? तो ये ब्राउज़र हैं। निम्नलिखित ईमेल फील्ड में से स्वामी को संदेश मिलने पर वह कौन से ईमेल के पतों को जान सकेगा? तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें, ram@test.com, raj@test.com और ravi@test.com, ठीक है। चलिए, भंडारण की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में रखिए जिसमें पहले लघुतम इकाई से प्रारंभ करते हुए दीर्घतम इकाई की ओर चलते जाए, यानी पहले छोटी इकाई और बाद में बड़ी इकाई। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। सबसे छोटी इकाई आप जानते हो 6 नंबर पे बिट होती है, बिट से ऊपर 2 नंबर पे बाइट होती है,
बाइट से ऊपर किलोबाइट होती है, किलोबाइट से ऊपर मेगाबाइट होती है, मेगाबाइट से ऊपर जो है आपकी गीगाबाइट होती है और गीगाबाइट से ऊपर आपकी टेराबाइट होती है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है इसमें। क्वेश्चन 42 है कि कंप्यूटर मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो केवल क्यू यानी ऑप्शन बी करेक्ट है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो रैम होती है वो एक वॉलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, एक व्यक्तिगत कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। एसक्यूएल का संक्षिप्त रूप होता है, बहुत इजी है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग कैसे किया जा सकता है? क्योंकि तीनों ऑप्शन सही हैं। इंटरनेट की सुविधा वाले मोबाइल से भी, लैपटॉप से भी और कंप्यूटर से भी, तीनों से किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि सभी सही हैं। ये मध्य प्रदेश के सेट में आए हुए क्वेश्चन है 2018 में, तो आपको ये भी हेल्प मिलेगी इनसे कि सेट में भी कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो जो मोजिला फायरफॉक्स है वो इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आप जानते ही हैं। वेब पृष्ठ पते जो एड्रेस के लिए क्या नाम है? तो वो होता है हमारा URL। ठीक है, URL। कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में प्रयोग हेतु USB का पूरा नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो वो होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस। डाटा भंडारण के अधिक्रम में शामिल है, क्या है? ऑप्शन ए बिट्स, बाइट्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइलें और डाटाबेसेस। निम्नलिखित में से कौन सा 1 अरब या बिलियन कैरेक्टर्स प्रदर्शित करता है? ध्यान रखिएगा, 1 अरब यानी कि बिलियन कैरेक्टर्स जो प्रदर्शित करता है वो होता है गीगाबाइट्स। निम्नलिखित डोमेनों में किसे अनुलाभकारी व्यापार हेतु प्रयोग किया जाता है? वो होता है COM, जैसे हम कहते हैं ना .com, तो वो है COM। ठीक है, कॉम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का भाग नहीं है? तो वो होता है लेज़र प्रिंटर। DVD प्रौद्योगिकी में डिजिटल डाटा के भंडारण के लिए ऑप्टिकल मीडिया का उपयोग किया जाता है। तो DVD परिवर्णी किसके लिए है? तो DVD का पूरा नाम आपसे पूछ रहा है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, निम्नलिखित दोनों कथनों को पढ़ें। चलिए, पढ़ने के बाद आपसे पूछता है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या कौन से सही है? तो दोनों ही कथन जो है वो सही नहीं है। ठीक है, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो ICT है उसको सूचना प्रौद्योगिकी का उपसमुच्चय माना जाता है, ये भी गलत है। और सॉफ्टवेयर के किसी हिस्से के उपयोग अधिकार को कॉपीराइट या सर्वाधिकार सुरक्षित कहा जाता है, ये भी सही नहीं है ना। तो दोनों ही स्टेटमेंट हैं वो गलत है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों में से उच्चतम से न्यूनतम गति जो स्पीड होती है उसको सूचीबद्ध करता है? तो ऑप्शन सी सही है, CPU रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी। ठीक है, जिसे हम RAM भी कहते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही है, CPU रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी। यह कथन कि कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली का अध्ययन, अभिकल्प, विकास, क्रियान्वयन, प्रायोजन का प्रबंधन विशेषतः सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों और कंप्यूटर हार्डवेयर संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो यह सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है, IT से रिलेटेड। ठीक है, CD-ROM में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया को ऐसे जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है बर्निंग के नाम से। जब CD-ROM में फाइल को कॉपी किया जाता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बर्निंग।
कई प्राप्तकर्ता को तुरंत भेजा गया अयाचित ईमेल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्पैम। अब यहाँ से व्यूवर्स 2016 की सीरीज़ है, फिर क्वेश्चन नंबर 61 से 2015 की सीरीज शुरू हो जाएगी। ठीक है, यदि दाशमिक संख्या 48 का द्विधारी समतुल्य 11,000 है, ठीक है, सॉरी 1,10,000 है, तो दाशमिक संख्या 51 का द्विधारी समतुल्य है। देखिए ये तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। इसका सही आंसर है ऑप्शन है 110011। डैश मेमोरी सर्किटरी का एक प्रकार है जो कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को धारण करता है, तो उसे हम कहते हैं ROM। ठीक है, यानी कि पूरा नाम आप जानते ही हो, रीड ओनली मेमोरी। ये देखिए क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया है। NMEICT का अर्थ, ठीक है, यानी कि पूरा नाम आपसे कह रहा है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। ठीक है, इसमें आपको एजुकेशन वर्ड पे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि बाकी तीनों वर्ड तो सेम ही है। नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। निम्न में से कौन एक इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है? तो देखिए तीनों ही हैं, व्हाट्सएप भी है, गूगल टॉक भी है और वाइबर भी है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, A, B और C। एक कंप्यूटर में एक बाइट में सामान्यतः शामिल होते हैं, ये भी आप जानते ही होंगे, 8 बिट्स शामिल होते हैं। ठीक है, एक बाइट में 8 बिट्स शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? जो मोजिला फायरफॉक्स है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन निवेशी या इनपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर जो होती है वो इनपुट डिवाइस नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन हमें एक ही पत्र को MS वर्ड में विभिन्न व्यक्तियों को भेजने में समर्थ बनाता है? तो वो होता है मेल मर्ज। अब यहाँ से व्यूवर्स 2015 की सीरीज स्टार्ट हो गई है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी निर्गम युक्ति या आउटपुट डिवाइस नहीं है? जो कीबोर्ड है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर ये आपकी आउटपुट डिवाइस है, तो कीबोर्ड जो है वो आपकी आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अरब अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है? वही अभी आया था ये क्वेश्चन, दोबारा रिपीट हो गया है। ठीक है ना, चलिए, तो गीगाबाइट ध्यान रखेंगे। ठीक है, वहाँ पे बिलियन दे दिया था, यहाँ पे एक अरब अक्षरों का दे दिया है, तो गीगाबाइट है। निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है? जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ठीक है, ये निःशुल्क स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है, आप जानते ही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दशमलव संख्या 25 का दोहरा समानार्थी है, यानी कि बाइनरी इक्विवेलेंट? तो वो है ऑप्शन C 11001। बातचीत, जिसे हम चैटिंग भी कहते हैं, के लिए कौन सा इंस्टेंट मैसेंजर प्रयुक्त होता है? तो चैटिंग के लिए होता है गूगल टॉक। ठीक है, गूगल टॉक डिजिटल सशक्तिकरण का आशय है। तो चारों ही पॉइंट जो हैं वो बिल्कुल सही हैं कि सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता, सभी डिजिटल स्रोतों तक सार्वभौमिक पहुंच और सहभागिता शासन के लिए सहभागी डिजिटल प्लेटफॉर्म, है ना, क्लाउड के माध्यम से सभी व्यक्तियों की संभावित पात्रता। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, 1, 2, 3 एंड 4। A से F तक के प्रतीकों को निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग किया गया है? तो वो होता है ऑप्शन C, षड दशमलव अंक प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ध्यान रखेंगे, जो क्रोम है वो आपका सर्च इंजन नहीं है, बाकी गूगल, याहू और बिंग ये आपके सर्च इंजन है। ठीक है, CSS का संपूर्ण रूप है, ठीक है, तो वो है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। मॉक या मूक का पूर्ण नाम है। ठीक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ध्यान रखेंगे, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। दशमलव अंक 35 का द्विधारी समतुल्य है,
वो है 1000111। GIF, JPG, BMP, PNG का प्रयोग फाइल्स के विस्तार के रूप में किया जाता है जो भंडारण करती है, वो होता है इमेज डाटा, ऑप्शन नंबर बी। FTP डैश इस संक्षिप्त रूप से क्या तात्पर्य है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, या फाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल। FTP का फुल नेम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रकार का या की छाया या बिंदु रेखन नहीं है? तो GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, GUI ध्यान रखेंगे, छाया, ठीक। प्रथम वेब ब्राउज़र है तो वो है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW का फुल नेम है, ठीक है। जब कंप्यूटर बूटिंग कर रहा हो तो मेमोरी में BIOS किसके द्वारा लोड किया जा रहा होता है? रोम के द्वारा, ठीक है, ROM। और लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट फर्स्ट का, निम्नलिखित में से कौन सा बाकी के 3 के समान नहीं है? जो IP एड्रेस है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, IP एड्रेस वो इन 3 के समान नहीं है, ठीक है व्यूवर्स। ये हालांकि मैं एक बार बता चुका हूँ, लेकिन कुछ व्यूवर्स का कहना था कि शायद उन्हें ये फाइल मिल नहीं पाई है कहीं, तो ये मैं जो आपका ICT की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो मैं उसी प्लेलिस्ट में इसको ऐड करूँगा, तो आप जो है इसको उसी प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं, ठीक है व्यूवर्स। तो मेरे पास अभी इसके 171 क्वेश्चंस हैं, तो इसके आगे क्वेश्चन मैं अगले पार्ट में डिस्कस करूँगा, नहीं तो वीडियो जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो आप जो है अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। मैं आपको ऐसे और क्वेश्चंस जो भी मैं कलेक्ट कर रहा हूं तो वो मैं आप तक जो है ऐसे ही पहुंचाता रहूँगा, बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा व्यूअर्स। थैंक यू।